हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सी हर्ष शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम सी फाइनल और सी इंटरमीडिएट के एग्जाम में 10 दिन से भी कम का टाइम बचा है। और अब आप लोगों की जो एग्जाम के लिए फीलिंग होगी वो मिक्स वाली होगी। लाइक आप एक्साइटेड भी है एग्जाम के लिए कि आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि अब जाके एग्जाम आपको लिखना है। नर्वसनेस भी है, आपको ये भी लग रहा है कि एग्जाम में क्या हर चीज़ हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे, चीज़ें हमें रिकॉल होगी कि नहीं होगी। और मतलब एकदम मिक्स वाली फीलिंग है आप लोगों की अभी। बट वन थिंग यू हैव टू इंश्योर फ्रेंड्स कि आप लोगों को जो है एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अंडर कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करना है। कोई भी फीलिंग आपके लिए एग्जाम की हो, नर्वस हो, आप भले ही एक्साइटेड हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करना है। दिस थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्रेंड्स। नाउ एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि अब मैं कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस अपलोड करूंगा, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज आपको कैसे डील करना है एग्जाम में, दैट आई विल डिस्कस इन दीज वीडियोस। आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, पेपर नंबर 1 सीए फाइनल फॉर एफआर। इज पर माय सजेशन फ्रेंड्स, आपको एफआर को जो है 6 दिन का टाइम देना चाहिए। अब आप में से काफी लोगों को लगेगा कि 6 दिन तो बहुत ज्यादा है, हम ऑलरेडी एफआर को 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। सी फ्रेंड्स, आई नो कि हम जो है एफआर को है 4 से 5 दिन में कर सकते हैं, बट इट्स बेटर टू हैव 1 डे एक्स्ट्रा कि बाद में आपको जो है ऐसा ना हो कि हमारे पास काश एक दिन और होता तो हम वो चीज़ों को भी कवर कर लेते। सी फ्रेंड्स, एफआर जो है आपका फर्स्ट पेपर है और आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप लोग कुछ भी मिस करें एग्जाम में। आप चाहेंगे कि जितना भी एफआर का सिलेबस है वो 6 दिन में 5 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि सी फ्रेंड्स आपको जो एफआर के अलावा जितने भी पेपर्स हैं आपको 1.5 डेज का टाइम मिलेगा, लेकिन एफआर ही आपका पहला पेपर है जिसमें आप 4, 5, 6 जितना टाइम आप देना चाहते हैं उतना दिन का टाइम आप दे सकते हैं। तो एज पर माई सजेशन आप 6 दिन एफआर को दीजिए। अगर आपको लग रहा है ये भी ज़्यादा है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप जो है एसएफएम जो पेपर नंबर 2 है उसकी थ्योरी इवनिंग में कुछ 2-3 घंटा पढ़ सकते हैं। आप ये चीज़ कर सकते हैं, उससे आपका क्या होगा ना, सेकंड पेपर है उसकी जो थ्योरी है वो भी कम से कम 20 मार्क्स की आती है एग्जाम में, तो वो भी कवर हो जाएगी और आपका जो एफआर का जो पूरा सिलेबस है आप उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। सी फ्रेंड्स, अगर आपके पहले पेपर में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है पूरे थ्रू आउट द एग्जाम रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं 100% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप इंश्योर करिए कि आप 5 से 6 दिन का एफआर को टाइम दीजिए। अब बात आती है कि हम 6 दिन में एफआर को कवर कैसे करें, क्या बड़े टॉपिक को पहले लें या छोटे टॉपिक को पहले लें, कैसे हम स्टार्ट करें और कैसे इंश्योर करें कि हम 6 दिन में पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट कर लें। फॉर दिस आई विल सजेस्ट यू फ्रेंड्स, आप लोग जो है स्टार्ट छोटे टॉपिक से करिए और ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में हर बार आते हैं, लाइक एसबीपी शेयर बेस्ड पेमेंट, आपका ईपीएस, पीपी, ऐसे कुछ टॉपिक आपके एग्जाम में हर बार आते हैं, तो आप इन टॉपिक से स्टार्ट करिए और फिर आप धीरे धीरे 1 बाय 1 कुछ बड़े टॉपिक ले सकते हैं, लाइक बिजनेस कॉम्बिनेशन, लाइक कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले आप छोटे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ चीजें हम कवर कर रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस फिर एग्जाम में रहेगा तो आप एग्जाम में आराम से लिख पाएंगे। तो छोटे टॉपिक से स्टार्ट करिए। कई बार क्या होता है ना, बड़े टॉपिक में हम स्टक हो जाते हैं तो हमारा टाइम काफी चला जाता है उसको कंप्लीट करने में, उसको रिजोल्व करने में काफी टाइम चला जाता है। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट विथ स्मॉल टॉपिक्स, फिर आप धीरे धीरे बड़े टॉपिक को कवर करिए और फिर मिक्सचर ले लीजिए बड़े और छोटे टॉपिक का। तो इस तरह आप जो है आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने 6 दिन एफआर को दिए और हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है वो 5 दिन में कंप्लीट कर ले, एक दिन हमारे पास फिर भी एक्स्ट्रा बचा है, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दें, आपको एफआर को ही कवर करना है। अब एफआर में भी कुछ टॉपिक आपके ऐसे हो सकते हैं जिसमें शायद आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो, या हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक हों जिनमें आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था या जिनमें आपकी थोड़ी जो आप थोड़ी वीक थे, तो उन टॉपिक को आप वापस एक बार देख लीजिए, और कुछ थ्योरी है तो उस थ्योरी को देख लीजिए। इस तरह आप जो आपका एक्स्ट्रा दिन है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके पास टाइम है तो आप एक मॉक लिख लीजिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा। वन मोर थिंग इज देयर, नाउ एग्जाम के दिन आपको क्या करना है, जो एग्जाम के दिन मॉर्निंग से लेके जब एग्जाम हॉल तक जा रहे हैं उस टाइम तक आपको क्या करना है, क्या बिल्कुल भी नहीं पढ़े या फिर एग्जाम हॉल तक जाते टाइम तक पढ़ते रहे। सी फ्रेंड्स, 6 बजे से लेके आप लगभग 11-12 बजे तक आप पढ़ाई अपनी करेंगे, तो उस टाइम पे क्या पढ़े, क्या उस टाइम पे भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करते रहे, कुछ रिवाइज करते रहे। सी फ्रेंड्स, उस टाइम पे आपको क्वेश्चन कुछ भी सोल्व नहीं करना है। आपको आपने जो नोट्स बनाए थे, आपने जो वर्किंग करी थी आपके प्रिपरेशन के टाइम पे, आपको उन नोट से एकदम गो थ्रू होना है फ्रेंड्स। आपको ये इंश्योर करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने एफआर की 2 नोटबुक बनाई थी, तो आपको जो उन 2 नोटबुक्स को ए से लेकर जेड तक कंप्लीटली पढ़ लेना है। सी फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, आपको जो है जो भी आपने नोट्स में लिखा था उनको खाली गो थ्रू करना है। इससे क्या होगा ना, जब आप एग्जाम में कोई भी ऐसा कुछ कंसेप्ट, कोई टॉपिक ऐसा आ गया
अगर आपका पढ़ा हुआ रहेगा आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा एग्जाम में हाथों हाथ। कई बार एग्जाम में ऐसे टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाता है जो खाली अपन नोट्स में लिखते हैं उसी में से आ जाता है। फॉर एग्जांपल इंड AS 1 हुआ, इंड AS 101 हुआ, तो ऐसे कुछ टॉपिक जो आपने थ्योरेटिकली वर्किंग करी थी, आपने आपके नोट्स में उनको लिखा था, तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर लेंगे एग्जाम हॉल में जाने से पहले, तो मेन एग्जाम जब आप लिखेंगे उस टाइम पे आपको क्लिक हो जाएंगे। तो आप इंश्योर करें आपकी जितनी भी नोटबुक्स है, जितने भी आपका वर्किंग है, आप उसको गो थ्रू करके जाए पूरा A to Z तक। क्वेश्चंस आपको सोल्व नहीं करने, आपने जो भी लिखा है बस आप उसको एक बार ग्लांस थ्रू कर लीजिए, आप उसको पढ़ लीजिए, ये आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम में फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। अगर आप लोग ये 2-3 जो स्टेप्स मैंने मेंशन करे इस वीडियो में, अगर आप लोग ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है FR में एग्जामिनेशन स्कोर कर पाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आप जो आपके सब्सिक्वेंट पेपर्स है उनमें भी आप इजीली एग्जाम स्कोर कर सकते हैं। अगले ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दिस विल मोटिवेट मी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।